धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। जहां हमने अपने सेना के साथ समर्थन जताया, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो सरकार की जो रवैया है सरकार की तरफ से, उसमें जरूर बहुत से खामियां हैं। उन खामियों को उजागर करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। खामियां क्या है कि बीजेपी की सरकार देश की आवाम से सीमा पर हो रहे चीन के साथ जो ये इस प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उस पर जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो देश के आवाम से छुपा रही है। बीजेपी इज डेलिबरेटली हाइडिंग एंड ऑब्विस्केटिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। और उसी का उदाहरण आज हमने देखा। इसी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कबूल किया है कि चीन भारत के जो हमारी सीमा के अंदर जो एरिया है, उस पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये बयान स्वयं रक्षा मंत्री ने सदन में दिया हुआ है, और गृह मंत्री बोलते 1 इंच भी नहीं देंगे। इस प्रकार का दो रूपी संदेश क्यों आप सच्चाई नहीं उजागर करते? क्यों आप हमारी जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जिनका अधिकार बनता है कि आपसे प्रश्न उठाएं, आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, जानकारी मांगे कि हो क्या रहा है सीमा पर, जो बार बार जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि सीमा के उस पार चीन अपनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, 5G टावर लगा रही है, हाईवेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। चीन ने जिस प्रकार विभिन्न समय में अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोगों को अपहरण किया है, उस पर हमारी सरकार की क्या नीति रहेगी? तो इन बातों, इन प्रश्नों से ये सरकार भागती क्यों है? हम सरकार के द्वारा जानना चाहते हैं कि ये जो सदन, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो ये क्या मंदिर में भारत के आवाम को ये जानने का अधिकार भी नहीं कि सीमा के उस पार हो क्या रहा है? जितनी जानकारी हमको मीडिया के द्वारा मिलती है कि लद्दाख में हमारे किसान बोल रहे हैं कि जहां पे वो पहले उनके बकरियां चराया करने जाती थी, आज उन एरिया में नहीं जा पाते। इलेक्टेड काउंसलर्स बोल रहे हैं कि हम वहां पे जहां पे पहले हम जाते थे, हमारी आजादी थी, वहां आज आजादी नहीं है। इन बातों का खुलासा, स्पष्टीकरण सरकार क्यों नहीं देना चाहती? क्यों भाग रही है? क्यों दो रूपी एक रवैया वो सदन के अंदर दिखा रही है? और किन भारत के आवाम को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे उनकी आंखों में क्यों वो धूल झोंक रही है? हमारी दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये निर्देश आया होगा। ये जो दो रूपी जो रवैया इस सरकार ने अपनाया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं 2020 में जूम वर्चुअल राउंड मीटिंग जब बुलाई थी विभिन्न राजनीतिक दलों का, तब तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया चीन को। तब तो उन्होंने कह ही दिया कि चीन जो कह रहा है कि वो भारतीय सीमा के अंदर नहीं घुसा है, चीन अपने ही सीमा के अंदर है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो उसी का समर्थन किया। और उन्हीं के उन बातों को सुरक्षित रखने के लिए आज सरकार हमको गुमराह कर रही है। अफसोस की बात है कि जहां पर भारत की अखंडता का सवाल उठता है, जहां पर भारत की सीमा सुरक्षा का सवाल उठता है, जहां पर हमारे वीर जवानों की शहादत का मामला उठता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि, अपनी देश की अखंडता से ज्यादा प्यारी है। वो अपनी छवि को देश से ऊपर मानते हैं। और इसीलिए हमने कहीं ऐसा ऐसा देश नहीं देखा होगा जिसके सीमा पर बार बार प्रहार हो रहा है और उस देश का नेता, उस देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक चुप है।
आप बताइए, आप देखिए रशिया यूक्रेन में किस प्रकार के दोनों देशों के नेता बार बार अपने देश का पक्ष रखते हैं, देश के अवाम को सारे जानकारी देते हैं, तथ्य देते हैं। और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सदन के शुरुआत के पहले बोलेंगे सभी मीडिया के साथ कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। और जब ऐसा महत्वपूर्ण मामला आता है जहां पे देश की सीमा, देश की विदेश नीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश की अखंडता जब सवाल पे उठा हुआ है, तब वो अपने मंत्रियों के पीछे छुपते हैं, कभी विदेश मंत्री के पीछे छुपते हैं, कभी रक्षा मंत्री के पीछे छुपते हैं, कभी गृह मंत्री के पीछे छुपते हैं। तो ये साफ साफ जताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि, अपनी नैतिक कर्तव्य से ज्यादा उनको पसंद है, ज्यादा उनको प्यारी है।